माय फ्रेंड, मैं राज सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक टॉपिक लेकर आए। इस बार देखिए अपना क्या पढ़ेंगे 7.3, 7.1 पढ़ चुके, 7.2 पढ़ चुके, 7.3। लेकिन हम सब ना एक लाइन प्रश्न नहीं सॉल्व किए। सब में कौन कौन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MPBI है 2026 एग्जाम के लिए, समझे। देखिए अभी क्या करते हैं, आप एक काम करते हैं, इसमें सर 5 क्वेश्चन थे, पाँचों नहीं ऐसा गलती नहीं करना जी, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप एक ले सकते हैं, एक के बाद आप दो ले सकते हैं। दो में संरेखी पूछना, हम आपको एकदम बोले हुए थे भी कि संरेखी का हम वहाँ टॉपिक छोड़ रहे, आगे बतलाएंगे किस प्रकार से जो एग्जाम पूछा जाता है वो अच्छा ये संरेखी वाला रहा। आपको 7 पॉइंट याद करिए, हम 1 में बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में संरेखी का तब कि वहाँ आपने यहाँ पर सीखना। ऊपर से देखिए बाबू, ये जो है ना, ये आपको 3 नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। 3 का भी काल पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ना आपको ना है 3 जो ये तो 5 मिनट का ये भूल से उल्टा के भी नहीं देखना। हमको पढ़ना 1, 2 और 4 पढ़ना। हम बार के सारा प्रश्न बता रहे किस प्रकार। सबसे पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं, समझ। सबसे पहला कराए कौन चीज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके शीर्ष दिए हो। करा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम फॉर्मूला याद करने के लिए एक टेक्निक बता, देखिए आइए मेरे साथ देखिए। अगर कोई पूछे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे याद करेंगे भाई, कैसे याद करें, हम आपको टेक्निक बता। सबसे पहले आपको 1/2 देना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताओ 1/2 दे दिए, फिर ब्रैकेट दे दिए, ओके। फिर आपको x देना है, फिर एक छोटी ब्रैकेट देना, बंद कर देना, फिर प्लस देना है, फिर x देना, फिर छोटी ब्रैकेट बंद करना, फिर प्लस देना, फिर x देना, फिर ब्रैकेट बंद। लो हो गया फॉर्मूला याद। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखा गया। देखिए कैसे लिखा गया। अंदर आप क्या करना, हमेशा अंदर बंदर करना, मतलब y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, सब में यही करना है। कर दीजिए। आप काउंटिंग आपको स्टार्ट करें। काउंटिंग कैसे था, पहले x में आपको डालना गिनती 1, 2, 3 हो गया। अब एक चीज बताइए, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। अब बताइए पहले लिख दिए बाहर में, तो यहाँ 1 है तो 1 के बाद इसका 2 होना चाहिए, तो यहाँ यानी 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब यहाँ 2 स्टार्ट हुआ तो यहाँ 3 होना चाहिए जी। अब 1, 2, 3 होता है तो 3 दे दिया, बचेगा 1 होगा। अब यहाँ 3 से शुरू है तो यहाँ 1 होगा, 2, बस हो गया फॉर्मूला का। कितने जी नहीं ना, अभी आपको इजी नहीं लगा, हमको पता है। आइए 2-4 बार देखते हैं। बोले मेरे साथ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ओके। ऐसे की सीखे जी, सीखिए, आसानी से सीखिए। क्या लिखना आपको, जितना बड़ा उतना आसान। 1/2 बर की ब्रैकेट x दिए, फिर ब्रैकेट मेरे साथ किए, फिर x दिए, क्या वो बनाएंगे 3 x 3 ब्रैकेट, आइए प्लस x, ओके, फिर प्लस, फिर x, फिर ब्रैकेट, ओके। फॉर्मूला लिखा गया। मीन यही काम। एक बात याद कर ले, हमेशा x से पहले जो है नहीं प्लस होगा, प्लस अंदर में रिसिप्ट लेना y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, ओके। लिख y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। ये काम क्या करना है, सबसे पहले अंक लिखने से पहले बाहर में x में आप गिनती स्टार्ट करें, 1, 2 का, 3 का, हो गया। अब एक बात लाइए, जब यहाँ 1 है बहुआ तो यहाँ क्या होना चाहिए 2, 2 का कहते 3, यहाँ 2 तो यहाँ क्या होना चाहिए 3, फिर कहता है यहाँ 3 हो गया तो यहाँ 1 के बचा 1 होगा। आप बताइए यहाँ कहता है 3 है, 3 बाद 1 का, तो बहुत टीचर आपको बोलेंगे क्या वो याद कर लो 123, 231 और 312, वैसे याद कर सकते, लेकिन उससे बेटर तरीका ये। अब एक हम एक और लॉजिक समझिए। सबसे लॉजिक क्या है, अगर क्वेश्चन में k का मान या a का मान या b का मान कहे या संरेखी वाला प्रश्न हो, 1/2 हटा देना है, बस संरेखी लिख देना, बस समझे। नहीं समझे, हाँ पता है, फिर सुनाए 1/2 रख त्रिभुज एक फेरो। आइए फिर समझते हैं। कोई पूछे त्रिभुज ABC का सूत्र क्या होता है, तो आसानी से आप बोल सकते हैं क्या क्या होता है। सो देखिए 1/2 बर की ब्रैकेट x, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर x, फिर ब्रैकेट, फिर x प्लस, फिर x, फिर ब्रैकेट, ओके जी। समझ अंदर क्या y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, हो गया। करे अंदर बंदर वाला बात, बोलो 1, 2, 3, 1, ओह क्या करवा दिया, मिस्टेक। 1/2, आइए x थोड़ा फंसा आ गया था, अभी फिर क्लियर हो जाएगा। रुकिए रुकिए, पेशेंस, ओके। ले आप बतलाइए अंदर क्या लिखेंगे, y माइनस वाई,
वाई माइनस वाई, वाई माइनस। देखिए हमेशा हमको ना प्रोसेस पे चल रहा है। पहले हम एक्स पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लिख दिए। अब ऐसा गिनती समय पता, 1 लिखा के बाद क्या होना चाहिए, 2, 2 माइनस 3, यहाँ 2 थी, यहाँ क्या होना चाहिए, 3 माइनस 1, सही भाई। जब 2 हो गया 3 बचा 1 ना, यहाँ 3 शुरुआत से 1 2, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है बाबू। आज यदि यादें मत करना, ब्रैकेट में हमेशा क्या आएगा, वाई वाई वाई, वाई माइनस वाई, तीनों, बस समझ गए, क्लियर। अगर हमको संरेखी कोई पूछता है, कुछ नहीं करना है, जहाँ त्रिभुज है विषय वहाँ संरेखी लिखेंगे, संरेखी, और जोरदार ना धनतेरस के बम्पर पर इसको हटा देंगे हो। अब बस क्या करेंगे, सबको उतार देंगे, इसे लिखाएंगे, ओके। और संरेखी में जब के आर कोई मान के तो 0 ले लेंगे, हो जाएगा ना, पक्का। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, पक्का देखें। अब लाजवाब वाली बात क्या है सर, एक चीज़ बतलाइए, आ जाए क्वेश्चन, ये तो बाद में देखें, पहले इसको देखते। 1 नंबर क्वेश्चन, हम इसमें 1 बतलाएंगे, 2 आप बनाएंगे, इसमें आपको दोनों बतला देंगे, ठीक है। आइए अब डिसाइड आप करिए कौन बतला दे आपको, 1 बता दीजिए। क्या दिया है, 2,3 दिया है, और बाबू आओ 1,0 और 2,4, ओके। धनतेरस के बम्पर ऊपर में समझते क्या बात है। सबसे ऐसा कितनों दिन, तो पहले आप लिखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये आपको हम बोल दिए थे, हम फिर से बता देंगे। इसमें लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, ओके। नहीं समझे, फिर समझ। और कोई हमको दिया 3,4 दे दिया, और 6,3 दे दिया, और 2,1 दे दिया, तो पहले क्या लिखेंगे, बोलो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ओके, लिख दिए। दूसरा क्या है, इसमें 1 1 2 2 3 3, ओके लिखा। अब x1 मान कितना है, 3, बोलिए सब लोग। y1 मान कितना है, 4, x2 मान कितना है, 6, y2 कितना है, 3, x3 इतना कितना है, 2, y3 कितना है, 1। अब सर एक चीज़ और बता रहा है आपको, फिर बतला रहे, फिर सुन, 4,3 5,2 और 0,2, ओके। फिर क्या मानेंगे, बोले एक्स वाई एक्स वाई, क्लियर डे। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, हो गया। x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 ये हो गया। जिसका मान जहाँ रहेगा सूत्र में डाल दें। बोला त्रिभुज क्षेत्रफल, बउआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। 2 नंबर आपको, 3 नंबर जिस प्रकार रहेगा, लेकिन एक पूछेगा जरूर। देखिए सीखिए सब लोग, इधर देखिए। आप इधर लिख दीजिए, आप जानते त्रिभुज, आप फार्मूला लिखिए, ABC का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल। कल ये फार्मूला क्या हुआ, तो 1/2, ओके, बरकी बैग, क्लियर डट हो गया। आप मतलब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, कोपचू लिखेंगे, y माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर x लिखेंगे, फिर कोपचू लिखेंगे, फिर y माइनस वाई लिखेंगे, फिर कोपचू देंगे, फिर प्लस देंगे, ओके नो, क्लियर क्लियर। अब समझते हैं क्या इसको कैसे हम बैठाए मान। देखिए यहाँ तक हो गया, अपना आप ऊपर मान लिए अपना x1, चलो ठीक, सब चीज़ अच्छा से मान लिया, एक चेक कर दिया जाए, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। आप पहले यहाँ देखिए फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, अब लिखिएगा। पहले आपने x प्लम लिखिए, 1 2 3, हो गया ना जी। पहले इसे कर दिया, अब अंदर में डालना है, कैसे डालेंगे, 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2, और 2 के बाद 3, हो रहा है, और 2 के बाद फिर क्या होना चाहिए, 3, और फिर 1 क्या होगा जी, बाकी क्या, फिर कितना हुआ, 3 के बाद 1 2, लिखा देंगे। अभी सिखेबे किए ना आपको, सिखाएंगे। अब देखिए डालते हैं सर, आप ऐसा मान पुट करते हैं सबको। देखिए 1/2 आराम से ऊपर दिया है, सब नीचे डालते जाएंगे। x1 में कहते हैं 2, लिख दी 2, आइए। y2 में कहते हैं 0, y3 3 3, अय्या 4 आ जाएगा प्लस, अब प्लस x2 में कहते हैं -1। तो एक काम करें, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहले कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ ऐसे बाद में लोग बहुत लोग करते हैं। y3 कहते हैं -4, ओके। अच्छा y1 कहता है, भैया y1 3 है, 3 लिख दिया, प्लस x3 कहता है 2 है, 2 लिख दिया। अच्छा ये बतलाइए जी कि y1 के मान कितना दिया, y1 3 दिया है, 3 दे देते हैं, ओके, माइनस। अच्छा y2 कितना दिया है, y2 0 दिया, 0 दे देते, क्लियर। सब बैठा दिए, जो था ऊपर दिया, नीचे डाल दिए। अब हल करते देखिए, 1/2 और कितना 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना 4 आएगा ना, 0 कोई वैल्यू है, हो गया, -1, इसको कितना का -7 ले देते, -7, हाँ प्लस हो गया, 2 गुना 3, आ रहा है जी,
अरे देखिए आएगा 1/2 कितना हुआ 8, अच्छा -5 प्लस 7, क्लियर। इसको ना कर कितना है 6, आया ना 6। अब बतलाइए 1/2 अब कितना हो, इसको सबको जोड़ेंगे कितना हो 21, आ गया ना जी। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 और गुना 21, कितना आएगा 21/2, बस यही है। जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंत में आप लिखेंगे वर्ग इकाई या तो मात्रक, वर्ग इकाई या तो मात्रक। तो हम इसमें लिख दें वर्ग इकाई या तो क्या मात्रक, लिख दिया। अब बस कोपचो में इसको बंद कर दिया, बस यही आंसर, खत्म, समझ गए। अब ये वापस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको उतार लीजिए, उतार लिए। एक बतला दिए बेटा, 2 आप बनाएंगे, फिर हम 2 का 1 का 2 दोनों हमको बताना है, बस समझ में। फिर चालू अपना इसको मिटाए, मिटाते हैं, अच्छा सीखिए, ठीक। तो साउंड आता होगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। मिटाए, आप देखिए इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं, ओके। फिर अच्छा अब लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। सर उसका भी वैसे बनेगा, ठीक है, वो आप बना लेंगे, उसको सीखना आपको। आइए इसका समझते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन 2 नंबर। सर 2 नंबर में कह रहा है कौन चीज, के का मान निकालने, आकर बिंदु तीनों क्या करा प्रत्येक में। अरे बाप, ये संरेखी कर रहा है, देख लो अभी तुरंत देखिए, लास्ट में घस घुस किए थे, ओ मिटा दिए ना। आइए देख पहला क्वेश्चन लेते हैं। संरेखी कर रहा है 7, -2 और कहता है 5, 1 और कहता है 3, के। हो गया क्लियर। के का मान लिखा है संरेखी में, कैसे लिखा, एकदम बड़ी लाजवाब तरीका से कैसे लिख लेगा। हम पहले इसको पहले मानेंगे उसी प्रकार से, x y संरेखी और त्रिभुज में कुछ अंतर नहीं रहता, उसमें 1/2 पड़ता है, अगर हम हटता है। आइए हो गया, फिर x फिर y फिर x फिर y फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, हो गया जी, मान दी। ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक। 1 आप लिखना हमको त्रिभुज क्षेत्र में संरेखी ना, तो संरेखी में एक चीज़ हमेशा रखेंगे, रेखी। संरेखी में क्या नहीं देंगे, 1/2 है उसको कहेंगे तुम बाहर में जाओ, तुमको हम नहीं देंगे, ओके। इसको मिटा देंगे, बाकी बात सब प्रोसेस वैसी है। x फिर y - y फिर कौन सी प्लस, फिर x फिर y - y फिर प्लस फिर x y - y। मेरा बतवा समझ रहे हो, सब वैसे मानना। फिर बता गिनती कहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3 बाहर कर दे। आपको बाद एक के बाद कितना होना चाहिए, 2 2 के बाद 3 2 फिर कहता है 3 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। अरे बाप, ये 3 है ना, 3 के बाद 1 2 नहीं कर दिए। अब सर सब चीज तो हम कर दिए ना, ये 2 है, देख लीजिए सर, ये 2, 1 था 2 लिए 3 लिए, 2 था 2 के बाद 3 आना चाहिए, 1 गायब था 1 दे दी, 3 के बाद 1 2 3, ओके क्लियर। बस अभी बतला दिए थोड़ा, अब आइए बैठाते हैं। अब क्या करते सर, संरेखी जब भी कहें तो आप 0 ले लीजिए। अब x1 का मान कितना है 7 ले लीजिए। y2 का मान कितना, हम फास्ट है तो y2 का मान कितना 1 हुआ। y3 का मान कितना है k है तो k लिख देते, प्लस x2 का मान कितना है 5 तो 5 लिखते, y3 का मान कितना है k हो गया। y1 का मान कितना है -2 तो प्लस हो जाएगा। भाई सब चीज़ समझ रहे हैं ना, इसमें हम बैठा रहे, देखते जाइए यहाँ पर। अच्छा x3 का मान कितना है 3 हो गया, y1 का मान कितना है, लोग कितना कहता है -2। अच्छा y3 का मान कितना हो 1 हो गया जी, क्लियर। y2 का मान 1, सारा मान बैठा दिए, एक बार रीचेक फिर से अपना कर लेंगे। x1 मान कितना 7 सही है, y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 2 सही, y3 का मान k सही है, माइनस था तो माइनस हुआ आ गया। x2 का मान 5 सही है, y3 का मान फिर k सही है, y1 का मान -2 तो प्लस हो गया, सबसे सही है, ओके। चेक कर लिए, आप भी चेक कर लेंगे, ये सब ज़्यादा चेक, इसमें ज़्यादा मिस्टेक होता है। आप बताओ बेटा, ये जब ब्रैकेट में अंक रहता था ना, जुटता था घटता था जोड़ होता था, लेकिन अब तो वहाँ क्या हुआ, लेटर दे दिए। जब भी लेटर दे ना, जब ब्रैकेट में देख लीजिए आपको जैसे 2 x से कुछ दे दिए तो बाहर अंक हो तो पहले बाहर वाला गुना होगा, और यहाँ माने 4 आता है, 4 आता तो घटा देते, कोई दिक्कत गुना करते हैं। लेकिन जब अंक छोड़ कर लेटर कोई दे दे, एक अंक दे दे तो वजह गुना होता है। जैसे अभी करेंगे, देखिए गुना होगा, इससे कितना होगा 7, इससे करेगा 7 के प्लस कितना होगा 5 के, 5 के 12 25 60 हो गया। इन्हें बताइए +3, ये तो जुट पे देखिएगा, अंक नहीं जोड़ देंगे गुना होगा नहीं, कितना होगा बताइए -3 हो गया फाइनली। आइए 0 7। अच्छा के वाला के साथ जोड़ देते हैं अंक, ये बेटा अगर दोनों जोड़ दे घटा दे, जो भी करना कर देते हैं। ये 60 आ गया जी, 60 नहीं आना चाहिए, वही तो बोले, देखिए गलत हो गया। 5 दूनी 10 नहीं 2 है जी, 2 5 दूनी 10 होना चाहिए,
देखिए माइनर में मिस्टेक हो सकता है। आइए तो इस बात तो नोटिस आप करके चलना है। आज पहले उसका भी काम कर देते हैं। 17 के 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और प्लस माइनस 9। ओके हो गया जी। अब एक काम क्या करते हैं, अंक को अंक के साथ जोड़ घटा करेंगे और के वाला को एक साथ जोड़ घटा करेंगे। आइए 0 तो लेते हैं, ये 7 है प्लस में, ये प्लस में। अब बताइए 7 रुपया प्लस में और 10 रुपया प्लस में कितना हो, 17 प्लस लग जोड़ दिए। और 17 में से 9 जाएगा कितना बचा, 17 में से 9 जाएगा कितना, 8 8 17 8 ले लिया 8 सही ना साहब। अब बताइए इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म, इसका खत्म, बचा यह तुम लोग जी। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, इस 7 के में से 5 के जाएगा ना, बड़ा है ना माइनस वाला, ये छोटा है। तो 7 के में से 5 के कितना है, -2 के लिख देना भाई, हो गया ना। अच्छा ये 2 के माइनस इन्हें लाते प्लस में, इन्हें बराबर के आएगा प्लस में, पता है ना जी। उन्हें माइनस में इन्हें प्लस में, इन्हें कहते हैं 8 है, घटा लाता हूँ दुक्का फ्रास बराबर 4 बार। बताओ के बराबर कहते हैं 4। देखिए इसका ऐसे कहता है, यानी इस क्वेश्चन का ऐसे कहता है 4। और ओकरा हल करते ना ओकरा तो ओकर कहते हैं 3 आएगा। देखिए हम निकालते, समझे कि नहीं। तो सर आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिखता होगा ना, उसका इलाज हम फिर से बड़ा कर देते। देखिए ये जो क्वेश्चन अपना बनाए थे अभी, हाई ये देखिए कौन क्वेश्चन बनाए थे, देखिए कौन क्वेश्चन, ई वाला बनाए थे, ई वाला। और आज पहले ई बतलाए थे, आप कौन बतलाएंगे, ये बतलाएंगे, तब नीचे आएंगे, बस चैप्टर खत्म, मेरे हिसाब से पूरा खत्म। इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पढ़ना। हरा इसको मिटा उतार ली, इसको ले ली, मिटाते। चलिए मीडिया भाई, मिट जाओ प्रोसेस देख ले। आइए एक और क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आपको दिखला दे, फिर से स्क्रीन बड़ा कर। आइए देखिए आप शायद क्वेश्चन नहीं दिखता होगा बहुत, आप बुक लिखा देखें, देखिए ये हो गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ओके के मान निकालना है 8,1 और के -4 और 2,5। ओके इसको मिटाते जाओ मिटो, इसको भेज देते हैं। यही क्वेश्चन के मान निकालना। ओह आइए जाओ ठीक है क्वेश्चन निकल। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, संरेखीय वाला। देख लीजिए 8,1 और कहता है के -4 और कहता है 2,-5। क्लियर डेट है ना, संरेखीय। फिर मानेंगे इससे, बोलो x y 1 1 2 2 3 3 मान लीजिए मान। फिर वैसे करेंगे संरेखीय। आइए लेकिन संरेखीय वाओ क्या लिखेंगे, 1/2 हटा देंगे जी, सब वैसे लिखेंगे x y -y, फिर क्या लिखेंगे प्लस x y -y, फिर प्लस क्या लिखेंगे y -y। क्लियर सही क्लियर। अब बताइए एक चीज बता रहे हैं, संरेखीय हम क्या 0 लेंगे, पहले लिखेंगे ना, सॉरी देखिए भूल 1 फिर 2 फिर 3 कर दी। आप बताइए एक के बाद कहते हैं 2 के बाद 3 फिर 2 है, 2 बार कहते 3 के बाद 1 3 बार कहते हैं 1 और 2। क्लियर समझ में बाबू। हाँ आइए आप बताइए x1 कहते हैं 8, y2 -4, y3 कहते हैं 5 तो प्लस है, फिर लेते हैं प्लस, फिर x2 कहते हो, x2 कहते हैं, अरे बाप x2 तो क्या दे दिया, अरे कोई बात नहीं कुछ छोड़ दे -5। y1 कहता है 1, उसमें दम है तो हमें भी दम है ना। x3 कहता है 2। अच्छा बतलाइए ये y1 मान कितना दिया, y1 का मान 1 दिया, y2 -4 हो गया, कर दे। देखिए अब सर यहाँ 0 लेते हैं, ये तो आप घटा सकते हैं। बताए 5 में 4 कितना 1 आएगा, तो 8 गुना कितना 1 कर देते। क्लियर प्लस पहले अंदर वाला काम कर दे, कितना आएगा -6 आएगा, तो लिखते के गुना कितना -6 खाइए, प्लस 2 गुना कितना आएगा 5 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो ना जी, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा। आइए 0 कितना है 8, ई कितना होगा प्लस -6 के कहता है +10। सही है जी। अब जोड़ते देखिए, जोड़ते कितना है 8 और 10 कितना 18 और -6 के, फिर वह लीला स्टार्ट हो गया। कौन चीज़ प्लस में आया तो माइनस में, नहीं उन्हें माइनस में आया तो प्लस में ना हो गया बराबर 18। काट दे 3 का, अरे बाप 3 बार में क्या और कितना है, चौका प्रास काट दे 3 बार आंसर निकल गया। फाइनली ये भी बन गया। देखिए आप ये भी सीख गए बना के लिए प्रोसेस। देखिए हर क्वेश्चन में 3 से 4 बार बनाइए। हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए, बहुत दिन से पढ़ा रहे, प्रैक्टिस करते आए।
आज बहुत अच्छा मैथ, आपका भी अच्छा होगा। आप खाली जैसे हम बता रहे हो वैसे करते जाइए फॉलो। अभी सारा चैप्टर का वीडियो आएगा, बस समझे? क्लियर? आइए अब बतलाते क्या नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हट क्लियर उतार लें। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्या 4 नंबर क्वेश्चन ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये वाला 12, यह सिग्नल आज क्षेत्रफल लेकर हम 4 दिया है। देखिए इसका आंसर 28 आएगा। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको जब बनाएंगे तो इसका एग्जाम्पल जो अपना ई सीख रहे थे ना, ये अभी सीख रहे थे, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हो वो सब बनाइए। एग्जाम्पल को मिस नहीं करना। ऐसे हम वीडियो लेकर आए हैं पर्सनली एग्जाम्पल का सब चैप्टर का एग्जाम्पल से हर साल प्रश्न उठता है, वो अलग से लेकर आएंगे। बहुत टीचर नहीं पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हम आपको बतलाएंगे सर अच्छी। ठीक, देखते हैं। ये देखिए सर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए अगर हम करें क्षेत्रफल निकालने कुछ नहीं करने पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। आइए बना लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 4 दे देते, चतुर्भुज बना लिए। ओके क्लियर डैट, बना लिया? अच्छा हो गया। एक नाम तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड भरेगा। देखते बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा। ये 2 नंबर पूछेगा तो बिहार बोर्ड तक समझ जाइए गड़बड़ वाली बात है। पक्का 5 नंबर जब भी पूछता है 5 नंबर का। आई MBBI मान लीजिए इसको। देखिए ए बोल दिए, बी बोल दिए और सी और डी हो गया। तो पता ए का मान कितना दिया जी? -4,2। अब खाली देखते लीला देखते जाइए, दिख रहा है ना आपको? पहला हो गया ए, दूसरा क्या बी -3,-5। सी कितना दिया 3,-2। डी कितना दिया 2,3। सब चतुर्भुज में क्या होता है? देखिए सम चतुर्भुज क्या करना है, ये बेटा एक रास काटे हो गया। जब भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था ऐसे बांट दिया। अब देखिए एक त्रिभुज इनने दिखता है, एक त्रिभुज इनने दिख रहा नहीं दिख रहा? आप नोटिस करिए ABC एक त्रिभुज, आप फिर कहते हैं ACD 2 त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। अगर इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, जोड़ दिए, बस हो गया निकालेंगे। अगर माना कर 5 है, अगर 4 है तो जोड़ के 9 चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक कर 3 डायरेक्ट चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला लगा के निकालते, वैसा नहीं होता जी चतुर्भुज, वैसा कुछ नहीं। पहले आपको त्रिभुज निकालना पड़ेगा, फिर एक त्रिभुज निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर। आइए हम पहले लेते हैं ABC लेते हैं। तो क्या करेंगे अपना इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं, तब तक स्पेस मिलेगा। आइए चलेंगे त्रिभुज ABC से। ओके रेडी है सब लोग? रेडी? चलिए तो ए का मान कितना दिया? तो सब लोग शांति से रहिए। या देखिए ओके, बी कितना दिया? बी नियामक -3,-5। सी नियामक कितना दिया? 3,-2। हो गया। पहले इसको हल करते हैं फिर उसको हल करेंगे। आइए मानेंगे इससे बोलो एक्स को थोड़ा फास्ट वर्क कर देते हैं, तो हम उधर आपको बतलाते आए। 1 1 2 2 3 3 हो गया। लेते त्रिभुज आबा सा का क्षेत्रफल, मतलब ABC का क्षेत्रफल हो गया 1/2 बड़की बात हो गया। आप बताइए एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, माइनस लेते हैं, फिर एक्स लेते हैं, फिर वाई लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर एक्स लेते हैं, फिर वाई लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं। हो गया जी, यही तो काम करना है। क्या क्या लिखें? 1 या 2 ना हो, फिर पहले पूरा लिख लेते। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जैसे लिखते आए 2 के बाद 3 3 1, अब 1 फिर 2 फिर 1 हमको पता है जी। अभी आपको बताइए किस लिए फास्ट खींच दिया। आइए 1/2 ऊपर सब मान ले, डालते जाते हैं। एक्स का मान कितना है? -4। चलिए x2 मान कितना? y2 मान कितना? -5। y3 कितना? 2 आएगा, तो प्लस माइनस था, यहाँ प्लस है, माइनस पहले से। x2 मान कितना है? -3, तो प्लस माइनस करते हैं -3। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस माइनस। y3 मान कितना है? -2। y1 का मान कितना है? -2, तो प्लस रहेगा। सही जी? अरे भाई y1 है ना जी, माइनस है तो आगे प्लस 3 है ना, 3 किसका है? x3 का। लो 3 है यार। y1 मान कितना? -2। y2 का मान कितना? -2 प्लस सारा मान है जी। एक बार रीचेक आप कर सकते हैं, हम देख लेते हैं, रीचेक भी हम भी कर लेते एक बार रीचेक है, कहीं गलत हो जाए। बड़ा क्वेश्चन अक्सर गलती हो सकता है। एक बार गलत हुआ फिर मूड खराब हो जाएगा, फिर नहीं बतला पाएंगे आगे। देखिए 1/2 x मान कितना है? -4। y2 का मान कितना है? 5, ठीक है। y3 का मान कितना है? -2, तो प्लस होगा। x2 का मान कितना है? -3, सही है। y3 का मान कितना है? -2, सही है। y1 का मान कितना है? -2, तो प्लस हो गया। बाकी सब सही है। x3 का मान सही है, सब सही। आइए चेक कर ले। क्या लगा? 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट लगा होगा भाई। तो आगे फिर से बनाना नहीं पड़ेगा ना। -4 कितना है? -3, ठीक है। 5 में 2 गया था
माइनस, कहता है जीरो है, ये जीरो है। अरे जीरो तुम खूब चाहते हैं कि जीरो जानते क्या, सब चीज़ें आसान कर देता है, कभी हार तो कभी आसान। नहीं 3 है, क्लियर, तो 5 होते 3, 1/2 माइनस में प्लस बाहर है, सही, ई गुना होगा 0 हो गया, लो कहता है 9, सही है जी, एकदम सही है। अब इसको जोड़ दे, 1/2 और गुना इसको जोड़ेंगे कहता है 2100, तो कहता है 21/2, निकल गया ना। एक बार और रीचेक कर ले, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ए का मान ये हुआ, बी का मान ये हुआ, सी का मान सही है, सबसे सही है ना, क्वेश्चन सब सही है। आइए देखते हैं अगला बनाते, ए बी सी निकाले, आप क्या लेंगे, ए सी डी, अगला हम ले लें, अगला त्रिभुज लेते हैं, अगला पेज क्या लें, त्रिभुज ए बी सॉरी त्रिभुज ए सी डी से, चलिए ए का मान कहता है -4,4, -4,-2, सी का मान क्या हो, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, -3,2 है, चलिए 3,-2, अगला क्या है 2,3 है। भाई एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए हम बार बार आपको बोल रहे चेक करके ले लें, सब चीज़ राइट है, 2,3 सही। अब इसको हल करें, मानना इसकी x y 1 1 2 2 3 3, ओके। चले देखते आइए, आइए त्रिभुज आसान है, त्रिभुज क्या ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 4 बार मिटा दी, देखिए तो इसको धर लेते हैं बीच में, पहले फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 बरके ब्रैकेट, अब हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है। अब खाली मिला लीजिए सही जा रहे कि नहीं जा रहे, ओके लिख दे डायरेक्ट। आइए x1 कितना -4, y2 में कितना -2, y3 प्लस सॉरी 3 है खाली, वो लिख दिए प्लस, x2 में कितना -3, y3 में कितना 3, y1 -2 तो प्लस x3 में कितना 2, y2 में कितना -2 तो प्लस, ठीक है भाई, सब डाल दिए ना, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक, 1/2, आइए -4 कितना है 5, -5 का जाना नहीं आएगा जुड़ कर, +3 फिर जोड़ कितना 5 आएंगे सिर्फ, कर दिए +2, ये को तो जीरो है ना, 2 का जीरो ना, बोले ना आपको जीरो खूब पसंद है, आपको भी पसंद है, क्यों जानते जीरो आसान कर देना सब में। आइए माइनस प्लस 20 हो जाएगा, क्या 5 प्लस कितना 15 हो, एक कौन सी हो जीरो, क्लियर। आइए 1/2 जोड़े, अच्छा इसको जो कहता हूँ 35, सही ना, कहता है जो 35/2, तो ये आपका निकला वर्ग इकाई। लेकिन आपको बोला सर जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या बोला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी आंसर नहीं है, अब आएगा फाइनली आंसर। अतः क्या बोला आपको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देख सकते क्वेश्चन में आपको बोला गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज क्या बोले कि आपको ए और बी सी निकालना पड़ेगा, ए और बी सी निकाल लीजिए, फिर ए सी डी निकालना, अब दोनों क्या करना है, जोड़ना होगा, और जोड़ के तब जो होगा फाइनल वही आंसर होगा। देख लिखते हैं, अतः क्या त्रिभुज 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 त्रिभुज, अतः लिखा हुआ आबासा प्लस आबासा का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज साडा का क्षेत्रफल, समझ, दोनों को जोड़ना चतुर्भुज निकालने के लिए। तो इसका कितना आया हो, 21/2 आया जी, 21/2, अब प्लस एकर कितना हो, और 35/2 लो लिख देते हैं, एलसीएम लेंगे कितना 2 खत्म 21, अब प्लस कितना 35, और जोड़ दें कितना 56, नहीं आएगा 56, देखिए 56 नहीं आएगा ना, अब बट्टा कितना 2, और काटे कितने 28, लो 28 निकल गया, मात्रा का कह दीजिए या वर्ग का ही कह दीजिए, ये आपका क्या हुआ आंसर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या लिख रहा है,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख कर लेंगे, हाँ है ना। ओके, तो अपना क्या सीखे इस पूरा चैप्टर में, ये आप देख लेंगे, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अपना क्या सीखे एक बार आप देख लीजिए, उतारने के लिए आपको बता दीजिए, ऐसे उतार लेंगे आप, फिर आप इसको उतारेंगे, फिर इसको फाइनली आंसर कर 5 नंबर के भाई, 5 नंबर मायने रखता है। क्या क्या पढ़ना पता चल गया ना, देख लेंगे आप। इसके बाद जो वीडियो बनेगा शॉर्ट इसका पूरा बन चुका है, शॉर्ट बन चुका है, लॉन्ग भी हो चुका है। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अन्य विषय या तो मैथ स्टार्ट होगा, कुछ भी स्टार्ट होगा, लेकिन नया विषय स्टार्ट होगा। फिर आपको फिर मैथ फिर आएगा, आप देखते रहेंगे। शॉर्ट बन चुका है, अब होगा तो एग्जाम्पल लेकर आएंगे, समझे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो साउंड आया होगा उसके लिए सॉरी करते, अच्छे से देखने, ठीक। थैंक यू सो मच।